नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं प्रमोद सहयोगी शुभम अग्रवाल के साथ इस वक्त मौजूद हूँ हिलकाट रोड के उस इलाके में जहां पर कल रात एक विशालकाय पेड़ गिरा था और यहां उसको उस वजह से रात का समय होने की वजह से और बारिश के कारण ज्यादा कुछ क्षति नहीं हुई, लेकिन जैसा कि जानकारी मिली कि उस समय वहां से गुजर एक टोटो और एक स्कूटी के ऊपर यह पेड़ गिरा था, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ था। लेकिन इस वक्त यहाँ पर सिलीगुड़ी नगर निगम में विपक्ष के नेता अमित जैन, साथ ही 11 नंबर वार्ड की पार्षद मंजूश्री पाल और भाजपा नेता नांटू पाल भी मौके पर मौजूद हैं। वो देखने के लिए पहुंचे कि किस प्रकार यहाँ पर पेड़ गिरा और जो जानकारी मिल रही है, जो बात निकल कर आ रही कि जो बिजली विभाग की ओर से जो अंडरग्राउंड केबलिंग का काम किया जा रहा है, इसकी वजह से ये पेड़ गिरा है। और ऐसे ही कई और भी पेड़ शहर में पिछले 1 महीनों में धराशायी हुए हैं, जैसा कि सेवक मोड़ पर ही 2 पेड़ धराशायी हुआ था। और लोगों का आरोप रहा है कि जो अंडरग्राउंड केबलिंग की जा रही है उसके कार्य के दौरान जो पेड़ों की जड़ को काट दिया जा रहा है, इस वजह से पेड़ धराशायी हो रहे हैं। और एक एक करके शहर के अलग अलग इलाकों में काफी संख्या में पेड़ इन दिनों गिरे हैं। और इस विषय को लेकर सिलीगुड़ी नगर निगम में विपक्ष के जो नेता है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं। वार्ड 11 की पार्षद मंजूश्री पाल भी मौके पर मौजूद है। तो क्या कुछ कहना है, क्या उनकी शिकायत है, वो हम उनसे जानेंगे। तो और हम उनसे बात करेंगे कि क्या कहेंगे वो। और इस मौके पर तो यहाँ पर जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी पुराना पेड़ था, लेकिन जो अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए जो गड्ढा खोदा गया था उस दौरान जो जड़ कटने से यह पेड़ धराशायी हुआ है, ऐसा लोगों की शिकायत है। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं हिलकाट रोड से, जहां पर एक विशालकाय पेड़ जो कि कल रात को लगभग 10:30 बजे के करीब धराशायी हुआ था। तो यहाँ पर जो लोग मौके पर मौजूद थे, हम उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ था, किस प्रकार यह गिरा है। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं हिलकाट रोड से, जहां कल रात को एक पेड़ गिरा था। भैया क्या नाम है आपका? मदन प्रसाद। ये जो पेड़ गिरा है कल रात को कितने बजे की? 10:30 बजे की घटना है। 10:30 बजे के उस समय क्या कोई गाड़ी उड़ी को? नहीं, गाड़ी नहीं था, एक टोटो था। टोटो का नीचे आके भागमाना टोटो बच गया, वो उसमें सवारी भी थी, पर सब कुछ क्षति नहीं हुआ, चोट नहीं लगा। ये मतलब क्या लग रहा है, क्यों पेड़ मतलब ऐसे कैसे गिर गया? वो मेन का वो जो पाइपलाइन नीचे जो करेंट का लाइन जो बिछाया गया है, वो गड्ढा खुलने के चलते वो सब अंदर से जड़ कटने के चलते ही गिर गया। ऊपर से बारिश भी हुआ, मट्टी नरम हो गया। अब बारिश हुआ है और पाइपलाइन भी है जल का, वो लीक हुआ है। वो पाइप से पानी निकलता है, ऑटोमेटिक वो लीक होने के बाद ही गीला हो जाने के बाद गिर गया। और हवा भी नहीं था। यहाँ से जो पानी का पाइपलाइन जा रहा है वो भी लीक है, यहाँ पर लीक है, जगह जगह लीक हुआ है पाइपलाइन, इसलिए तो कल में पानी नहीं आता है हम लोग। तो स्थानीय जो यहाँ पे व्यक्ति है उनसे हमने बात की कि किस समय की यह घटना थी। जैसा कि उन्होंने बताया कि 10:30 बजे के आसपास यह घटना घटी है। तो हम बात अमित जी, तो सिलीगुड़ी नगर निगम में विपक्ष के नेता अमित जैन मौके पर पहुंचे हैं और साथ में वार्ड 11 की पार्षद भाजपा की मंजूश्री पाल भी है। भाजपा नेता नांटू पाल भी मौके पर पहुंचे और भी कई कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं। तो जो नगर निगम में विपक्ष के नेता, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना है उनका।
अमित जी, सिलीगुड़ी शहर के हिलका रोड पर कल रात को ये यहाँ पर एक पेड़ धराशायी हो गया। हमने पिछले दिनों भी देखा कई पेड़ गिरे हैं शहर में, तो क्या कारण मान रहे हैं और आज आप यहाँ क्या देखने के लिए पहुंचे? देखिए, ये पेड़ हम इसको नहीं बोलेंगे, ये हिलका रोड का प्राण है। ये लगातार 50 साल से यहाँ पे खड़ा था, एक एक वाक्य का साक्षी है। लेकिन जिस प्रकार से WBSEDCL काम कर रहा है, हमें पूरा संदेह है वो लोग जिस प्रकार से इस मैदान को खोद रहा है, ये लोग यहाँ की जो जड़ है पेड़ की उसको नष्ट किया जा रहा है। नहीं तो ये साधारण बारिश वृष्टि में कैसे गिर जा रहा पेड़, ये संदेहजनक बात है। हम लोग इसकी तीव्र निंदा करते हैं और जिस प्रकार से काम हो रहा है इसका हम लोग गंभीर तौर से इसका इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं, क्योंकि ये गाछ 50 साल पुराना गाछ है और आपने पहले भी देखा मंदिर के वहां भी एक गाछ गिर गया था। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे कोई हम लोग संदेह की नजर से देख रहे हैं, यहाँ पे कोई चक्रांत हो रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े गाछ कैसे गिर जा रहे हैं। यहाँ पे कोई मॉनिटरिंग नहीं है। WBSEDCL जो जिस प्रकार से काम कर रहा है अंडर केबलिंग का, ठीक है, उन्नयन के नाम पे ठीक है, हम लोग जानते हैं थोड़ी बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन जिस प्रकार से काम हो रहा है यहाँ पे कोई उनका भारप्राप्त अधिकारी नहीं होता है, लेबर काम करते हैं और जिस प्रकार से रास्तों को खोद के रख दिया गया है, आज देखिए बहुत से एक्सीडेंट हो रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं। सिलीगुड़ी शहर में लगता है कुबरो सेवा का 2 ही काम रह गया है, एक तो यहाँ की ग्रीनरी को हटाओ और दूसरा यहाँ पे उच्छेद करो। तो ये विषय पे हम लोग पूर्ण विरोध कर रहे हैं कि एक और गाछ यहाँ पे अगर गिरता है तो पूर्ण जरूर विरोध होगा, क्योंकि यहाँ पे जिस प्रकार से काम हो रहा है पुरसभा अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, वो खाली एक एजेंसी को काम देकर के भूल गया है, जिसके फलस्वरूप आप देखिए सिलीगुड़ी शहर में ग्रीनरी खत्म हो रही है। आज यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का कितना इफेक्ट हो रहा है। सिलीगुड़ी में इतनी गर्मी हम लोग कभी नहीं देखते थे और छोटी मोटी बारिश में भी गाछ गिर जा रहा है, ये तो बहुत ही दुख की बात है। 50 साल पुराना गाछ, वहां पे मंदिर के वहां पे सुना 65 साल पुराना गाछ था। तो इस प्रकार से अगर गाछ गिरते रहेगा और यहाँ पर हम लोग मुंह के मुंह देखते रहेंगे, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ पे WBCS को यहाँ पे इसका हर्जाना देना पड़ेगा, अन्यथा हम लोग WBCSL का ऑफिस को घेराव करेंगे और उसको चेता देंगे कि आप लोग जिस प्रकार से सिलीगुड़ी को खत्म करने का काम कर रहे हैं, ये हम लोग होने नहीं देंगे। इस मामले को लेकर क्या आप मेयर को कोई लिखित चिट्ठी देने वाले हैं कि? देखिए, हमारी पार्टी की ओर से भी हमारा एक प्रतिनिधि मल और काउंसिलर से हम लोग जाकर कमिश्नर से मिलेंगे और संभव होगा तो मेयर से भी मिलेंगे कि जिस प्रकार शहर में काम हो रहा है, ये सिलीगुड़ी को ध्वंस करने का काम हो रहा है, सिलीगुड़ी को बर्बाद करने का काम हो रहा है, क्योंकि प्रकृति से भरा हुआ ये हमारा शहर, यहाँ पर अगर गाछ ही नहीं बचेगा, यहाँ पे इतना टूरिज्म की असीम संभावनाएं हैं, अगर यहाँ पे प्राकृतिक सौंदर्य को खत्म कर दिया जाएगा तो यहाँ पे लोग क्या करने आएंगे। हम लोगों ने कभी इतनी गर्मी नहीं देखी, हम लोगों ने इतना यहाँ पे उष्णता नहीं देखी, लेकिन जिस प्रकार से उन्नयन के नाम पर सिलीगुड़ी को बर्बाद किया जा रहा है, ये हम लोग होने नहीं देंगे। मंजूद, आपका वार्ड का इलाका है, यहाँ पेड़ गिर गया है। कुछ दिनों पहले सेवक मोड़ पर भी 2 पेड़ गिर गए, तो क्या कहेंगे? मतलब नगर निगम की भूमिका को आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? নগর নিগমকে এটা হলো আমাদের ইউজিকেবলে যারা করছে তাদের কর্পোরেশনকে জানানো আগে বসে তারা কিভাবে প্ল্যানিং করে করতে হবে সেই প্ল্যানিং ছাড়া করছে। এরা রাতের অন্ধকারে করে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সারা শিলিগুড়ির যে পাইপলাইন, জলের পাইপলাইন প্লাস গাছের গোড়া এরা কেটে দিয়ে চলে যাচ্ছে। তো তার জন্য তারা যে বিকল্প গাছটার পাশ দিয়ে যে কেটে দিয়েছে, তার পাশে যে তারা সেই গাছটাকে যে বাঁচানোর জন্য যে প্রোগ্রামটা তাদের করতে হবে সেটা ওরা করছে না। তো তারা, আমি সেটাই বলছি যে জলের যে প্রবলেম হচ্ছে সেটা এখন পর্যন্ত গাছের মধ্যে চলে এসছে। আজকে 1, 2, 3টে পড়েছে, এরপরে হিলকা রোডে হয়তো কোনো গাছ বাঁচাতে পারবো না, কেন যারা মাটি নিচ দিয়ে করে দিয়ে চলে গেছে, তো সেই জায়গাটা আমরা ভরপুর না করলে পরে সেই জায়গাটা থেকে তাদের বাঁচানো যাবে না। অল্প বৃষ্টি কালকে দেখেছেন, ঝড়ও ছিল না, কিছু ছিল না, কিন্তু বৃষ্টিতে এত বড় গাছ যদি পড়ে যায় তাহলে ছোট ছোট গাছ পড়তে আর টাইম লাগবে না। তাই বলবো কর্পোরেশনকে দেখা হোক যে এই গাছগুলো যেগুলো আছে তাদের যেন পরিচর্যা করা হয়, আর জলের যে প্রবলেমটা হচ্ছে সেই জলের প্রবলেমটাও যেন সলভ হয়। হিলকা রোডে পুরো জল নেই যেদিন থেকে কাজ শুরু হয়েছে। नांटू दा, क्या कहेंगे? देखिए, गाछ सिलीगुड़ी नगर निगम अभी सही ढंग से हिलका रोड का गाछ को बहुत कुछ नहीं अनदेखा कर रहा है। देखिए, जो गाछ पेड़ है, इस पेड़ को हर टर बरसात के पहले इनका जो पेड़ का काटिंग करने पड़ता है। छोटा छोटा जो पत्ता है ये है, एक साइड में नहीं हो, ये नहीं हो रहा है और कटाई छटाई नहीं हो रहा है। यहाँ जड़ काट रहा है, ऊपर से पानी दे रहा है। हम तो जानते हैं वो जड़ काटने से, पानी देने से कुछ नहीं होगा, गाछ गिर जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर आदमी है, हमने आगे भी बोला है, जो हम लोग चाहते हैं इलेक्ट्रिक का काम हो, अच्छा से हो, हम लोग सहायता कर रहे हैं, लेकिन जो काटिंग कर रहा है, यहाँ पे हर वार्ड में काउंसिलर है, मार्केट कमेटी है, उन कमेटी को बोलिए और काउंसिलर को बोलिए कि हम लोग उस दिन में यही रास्ता करेंगे, काटेंगे।
हम 2 आदमी दे देंगे और देखेंगे कौन सा क्या है। यहाँ का पानी का, घर का पानी नहीं जा रहा है, पानी का पाइप काट रहा है रास्ता पे। हम बहुत जगह पर अब कंप्लेंट किया, MIC को किया, मदन ट्रेडिंग लेके हिलका रोड, सेवक रोड, विधान रोड में 15 जगह पर पानी का टैप पानी काटा हुआ है। अभी टैंकी दे के हम लोग पानी चला रहा है। देखिए इधर में कॉर्पोरेशन की टंकी दे रहा है। ये तो नहीं चाह रहे, हम लोग चाहते हैं काटिंग का पहले कहाँ पानी का पाइप है, काउंसिलर का आगे कोई नहीं जानता है। एक कॉन्ट्रैक्टर बाहर से आए हुए हैं, जो डाकती है वो भी कॉन्ट्रैक्टर बोल के घुस गया था। तो कौन कॉन्ट्रैक्टर क्या काम कर रहा है वो लोग तो बाहर का आदमी नहीं जानते हैं। यहाँ के चुने हुए कॉर्पोरेशन का आदमी भी है और मार्केट कमेटी का है। इनसे बात करके काटिए ना, हम लोग आपको रात भर रखेंगे, हम लोग भी सहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं सही ढंग से हो। पेड़ गिर रहा है, पानी नहीं मिल रहा है और ड्रेन भी बंद कर रहा है, ये कचरा गिरा के चला रहा है, फुटपाथ भाग रहा है। भाई गवर्नमेंट का पैसा खर्चा हो रहा है। हम लोग अभी क्या करेंगे, MP फंड से हम 10 लाख रुपए लिया है, अभी काम हमने चालू किया, नाला बंद हो गया। आप वहाँ के गुरुद्वारा के उल्टा साइड से हमने नाला बनाना शुरू किया। हर जगह पर काटिंग हुआ है, लेकिन ये फुटपाथ देखिए क्या पोजीशन है। थोड़ा दिन पहले हम लोग बनाया, जितना चाहिए उतना ही काटिए, पूरा कोर पर कर रहा है। देखने का कोई आदमी नहीं है, सही ढंग से होना चाहिए। तो दर्शकों, ये सीधी तस्वीरें लेकर जुड़े हुए थे आपके साथ हिलकाट रोड से, जहां पर कल रात को पेड़ गिरा था और उसे काट कर हटा दिए गए रातों रात, ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलता रहे। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए थे, जहां कल रात को पेड़ गिरा था। इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।